भारतीय सेना की खूंखार बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात पानीपत के सत्यजीत की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आज उनका शव आर्मी एम्बुलेंस के जरिए उनके पैतृक गांव शेरा लाया गया, जहां छोटे भाई अर्पित ने उन्हें मुखाग्नि दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिना राजकीय सम्मान और बिना सेना की सलामी के सत्यजीत का अंतिम संस्कार क्यों हुआ? इसको लेकर परिवार या सेना की ओर से कोई जानकारी मीडिया में सार्वजनिक नहीं की गई है। सूत्रों की माने तो सत्यजीत किसी आतंकी मुठभेड़ में शहीद नहीं हुआ, बल्कि गोली सीधा उसके माथे में लगी है, जिसके बाद उसकी मौत हो गई और इस मौत को संदिग्ध माना जा रहा है। सत्यजीत करीब 6 साल पहले स्पोर्ट्स कोटा से सेना में भर्ती हुआ था और आगामी 5 अप्रैल को उसकी शादी थी। 3 दिन पहले ही सत्यजीत अपनी शादी की खरीदारी करके ड्यूटी पर लौटा था। इसी बीच परिवार को फोन आया कि सत्यजीत को गोली लगी है और फिर दूसरी बारी फोन पर परिवार को जानकारी दी गई कि सत्यजीत की मौत हो चुकी है। सत्यजीत शूटिंग का खिलाड़ी था और उसने नेशनल लेवल पर भी मेडल जीता था। उसके पिता सज्जन सिंह भी आर्मी से सूबेदार के पोस्ट पर रिटायर्ड है और अपने पिता से प्रभावित होकर ही वो सेना में गया था। लेकिन अचानक सत्यजीत के माथे में गोली कैसे लगी? क्या उसने खुद को गोली मारी? इन सवालों का जवाब अभी तक नहीं मिला है। आगे बढ़ने से पहले आप सत्यजीत के पिता सज्जन को सुनिए। जो 10 तारीख को शहीद हुआ है, ये श्रीनगर में पोस्टेड था 20 RR बटालियन में और वहीं पे ये शहीद हुआ साहब। कैसे आपको जानकारी मिली? किसने? ये मेरे को वहीं से फ़ोन आया था यूनिट से ही कि ऐसे ऐसे इंसिडेंट हो गया है और उसके बाद फिर दोबारा पता करने से पता चला कि मतलब ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी और फिर ये शहीद हो गया साहब। आतंकवादियों से मतलब क्रॉस फायरिंग है जिसमें, हाँ जी सर, उसमें यही बताया। ये सब 6 साल इसकी सर्विस थी। ये 2018 से आर्मी ज्वाइन की थी और उसके बाद में फिर ये स्पोर्ट्स में रहा ज़्यादातर टाइम। ये शूटिंग करता था 10 मीटर राइफल, जूनियर एशिया में गोल्ड मेडल लिया इसने और उसके बाद में इसको आर्मी कमांडर कमेंडेशन कार्ड भी मिला और सीनियर नेशनल में भी मेडल लिया इसने। फिर ये 1 साल सर्विस के बाद ये हवलदार बन गया था। हाँ, निश्चित हो गई थी साहब। 5 अप्रैल की शादी की डेट निश्चित हो गई थी। लास्ट टाइम क्या कुछ बातचीत हुई थी आपके लड़के से? लास्ट टाइम तो 2 दिन पहले तो घर से गया था साहब। 9 तारीख को तो गए। हाँ, यहाँ पे शादी का इसका जो भी अरेंजमेंट करना था, ड्रेस वगैरह सिलवा के, ये उसी लिए आया था 10 दिन की छुट्टी लेके, ताकि एंड टाइम पे अरेंजमेंट ना हो सके, तो उसके बाद ही चला गया था साहब। वैसे तो हरियाणा वीरों की भूमि है, परंतु आप भी आर्मी में रहे, वीर रहे, वीर पिता के वीर पुत्र सत्यजीत सिंह जो देश के लिए शहीद हुए हैं, उनकी अब किस टाइम संस्कार किया जाएगा? संस्कार के लिए संस्कार गांव शेरा में किया जाएगा सर। मेरा गांव शेरा है। बेटे का संस्कार भी अपने गांव में करूँगा सर। 11:30 बजे का टाइम। अभी अपना नाम पहुँचने वाला। मेरा नाम एक्स सूबेदार सज्जन सिंह। सत्यजीत के अंतिम संस्कार में सेना की ओर से कोई अधिकारी भी शामिल नहीं हुआ, ना ही कोई सलामी दी गई। बिना किसी राजकीय सम्मान के ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, जिसके बाद इतना तो तय हो गया कि सत्यजीत की शहादत नहीं बल्कि मौत हुई है। लेकिन सत्यजीत के माथे में गोली कैसे लगी, ये सवाल अभी भी खड़ा है। मामला इसलिए भी संवेदनशील हो जाता है कि सत्यजीत की 5 अप्रैल को शादी थी। 3 दिन पहले ही वो शादी की शॉपिंग करके ड्यूटी पर लौटा था। ऐसे में खुद को वो गोली क्यों मारेगा? और यदि उसने खुद को गोली नहीं मारी तो क्या किसी और ने सत्यजीत को गोली मारी? ये तमाम सवाल जस के तस बने हुए हैं। अब देखना होगा कि सत्यजीत की रहस्यमयी मौत से पर्दा उठ पाएगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।